नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, जिनको पितरों की एकादशी भी कहा जाता है, उसकी कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इस एकादशी का जो व्रत का फल है, वो फल आपके पितरों तक कैसे पहुंचता है, उसकी जो खास कथा है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनते हैं और इस व्रत को करते हैं तो इसका जो फल मिलने वाला है वो डायरेक्ट संपूर्ण आपके पितरों तक पहुंचता है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, इसलिए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा एकादशी जो है उनको पितरों की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पितरों के दिनों में यानी कि पितृ पक्ष में आती है और ये इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी महत्वता का कारण दोस्तों इसलिए है कि आप जो ये व्रत करते हैं, इस एकादशी का जो ये व्रत करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो आपके पितरों तक पहुँचता है। चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। मित्रों, महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अश्विन मास में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन मास में आने वाली एकादशी पितरों को समर्पित होती है और इसकी कथा बहुत ही ज्यादा विलक्षण है, अलग सी है। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था और वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। उसके राज्य में सब और शांति थी, सुख था और खुशहाली थी। वो अपने पुत्रों के साथ, अपने पौत्रों के साथ और अपने कुटुंबियों के साथ भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था, उनकी अर्चना करता था और धर्म पालन में लगा रहता था। एक समय की बात है, राजा अपने दरबार में धर्म की चर्चा कर रहा था, दरबारियों के साथ बैठा था। तभी वहां से महर्षि नारद गुजर रहे थे और महर्षि नारद उसी वक्त वहां पर उस दरबार में उपस्थित हो गए। राजा उनको देखकर प्रफुल्लित हो गया, उत्साहित हो गया और उसने उनको प्रणाम किया, उचित आसन दिया, उनकी पूजा की और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आप इतने प्रतापी हो, विष्णु भक्त हो, चारों तरफ आपके राज्य में खुशहाली है, सब लोग खुश रहते हैं, धर्म के कार्य हो रहे हैं, आपके सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और आपकी आभा कांति निराली है। पर मैं जो अब आपसे कहने वाला हूं उसको जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो राजा ने नारद जी से कहा कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। नारद जी बोले कि अभी कुछ दिनों पहले मैं यमपुरी गया था और मैंने वहाँ पे यमराज से मुलाकात की, यमराज से मैंने भेंट की और यमराज के जो कांति को देखकर उनकी मैंने बड़ी अर्चना वगैरह की, उनकी बड़ी स्तुति की। तब मैंने उस दरबार के अंदर आपके परम प्रतापी जो पिताजी हैं उनको देखा। जब मैं आपके पिताजी से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात कही, जो संदेश उन्होंने मुझे दिया वो संदेश मुझे आपको सुनाना है। राजा बड़ा उद्विग्न हो गया, बड़ा ही सोच में पड़ गया और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हुआ कि महर्षि नारद जो हैं यमपुरी में मिलकर आए हैं उसके पिताजी से। तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी, मुझ पर कृपा कीजिए और जल्दी बताइए कि मेरे जो पिताजी ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। तो नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी ने मुझसे कहा है कि जब वो जीवित थे तब उनसे गलती से एकादशी का एक व्रत जो है वो भंग हो गया था, वो पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो यमपुरी में रहते हैं, उनको स्वर्ग का जो स्थान है वो नहीं मिल पाया है। तो आप मेरी बात जो है यानी कि मेरा जो संदेश है मेरे पुत्र तक पहुंचा दे, इंद्रसेन तक पहुंचा दे। अगर इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करता है पितरों की एकादशी में, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और ये बात जो संदेश है आप मेरे पुत्र को दे दें। नारद जी के ऐसे वचन सुन के इंद्रसेन प्रफुल्लित हो गया और बहुत खुश हुआ और बहुत ही अपने आप को धन्य समझने लगा कि मेरे एक व्रत करने से वहाँ पर यमपुरी में बैठे हुए जो मेरे पिताजी हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी से व्रत का सारा विधान जानने के बाद उसने अपने बंधुओं के साथ और दासों के साथ एकादशी का व्रत यानी कि इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से जो उनके पिताजी थे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके उपरांत राजा ने सुखपूर्वक राज्य किया और अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन कर लिया। मित्रों, ये थी पितृपक्ष में आने वाली
अश्विन मास की कृष्ण एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी की कथा। और आप इस कथा को सुनकर जान ही गए होंगे कि इस व्रत को करने से यानी कि इन दिनों के इस एकादशी के व्रत को करने से हमें जो फल मिलता है, वो जो फल है वो हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। मित्रों, एकादशी के व्रत के बारे में मैं आपको सभी अपने वीडियोज में बता चुका हूं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं एकादशी के दिन आप क्या करें। सबसे पहले आपको दशमी के दिन एकादशी की जो व्रत की तैयारी करनी है। आपको दशमी के दिन जो है रात का खाना नहीं खाना है, रात को आपको निराहार रहना है और उस दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना है। जब आप एकादशी को सुबह उठें, स्नान आदि करने के बाद भगवान का ध्यान लगाने से पहले, भगवान की पूजा करने से पहले जो भगवान का चौका है उसको साफ कर दें, आसन साफ कर दें। भगवान विष्णु को जो चीज़ें पसंद है वो आप उनको भेंट करने के लिए तैयार कर लें। पूजा की सामग्री लगाएं, पूजा की तैयारी करें और पूजा करें। और उसके बाद आप संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपको जो ये व्रत करने की शक्ति प्रदान करें और व्रत करने के लिए आपकी सहायता करें। हर व्रत में संकल्प करना ज़रूरी होता है, तो आप इसका संकल्प करें। उसके बाद पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका ध्यान रखें, शाम को कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप दान करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करें, इस व्रत का पारायण करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें। मित्रों, आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये कल्याणकारी वीडियो एकादशी की कथा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके, उन तक पहुँच सके। इसी के साथ मित्रों, मैं धीर कुमार मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, नई विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय श्री कृष्ण।